हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कवर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ भाग। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा इंग्लिश की जो बेस होती है ना, वो मानी जाती है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को कोई भी लर्नर्स हो जो ग्रामर शुरू से करना चाहता है, उसे पार्ट ऑफ स्पीच कवर करना जरूरी होता है। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ यहाँ पर पॉइंट जो भाग होते हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है नाउन। नाउन आ जाता है नंबर 1। नंबर 2 हमारा आता है प्रोनाउन, आ जाता है इसके अंदर। नंबर 3 पे क्या आ जाता है हमारा नाउन प्रोनाउन। इसके बाद आ जाता है वर्ब, आ जाता है। इसके बाद एडवर्ब आ जाते हैं। एडवर्ब के बाद आप कुछ भी उठा लो, प्रीपोजिशन लिख दो, यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाता है। इसके बाद आप इसमें लिख दो कंजक्शन, लिख सकते हो, कंजक्शन आ जाता है। एडवर्ब लिख सकते हो आप, इसमें एडवर्ब आ जाता है। और फिर एडजेक्टिव आ जाता है। और इसके अंदर आप जेंडर भी डाल सकते हो। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर हमारी 9 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है वर्ब। तो अब हम वर्ब को नहीं, सबसे पहले हम आ जाते हैं नाउन। तो नाउन को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ Noun is the name of any person. Noun is the name of any person, place or thing. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो निकल के आती है वो ये आ जाती है कि नाउन किसी व्यक्ति के नाम अथवा वस्तु या जगह के नाम को क्या बोलते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल मोहन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने शिवप्री, इंडिया, ओके, चेयर। तो ये सभी क्या है, नाम है। यानी नाम दुनिया में सारी जितनी भी चीजें हैं वो नाउन के अंदर काउंट की जाती हैं, नाउन है वो। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो नाउन है वो। जैसे फीलिंग वगैरह सब वो उसी के अंदर आ जाती है, नाउन के अंदर। तो अब हम नाउन को कैटेगराइज करेंगे कि नाउन की कैटेगरी है वो कितने भागों में डिवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। अभी हमने देखा कि नाउन कितने, नाउन क्या होता है। तो नाउन दुनिया में जितनी सारी चीजें होती हैं वो नाउन कहलाती हैं। अब हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। प्रॉपर से प्रॉपर बोल दिया, मतलब प्रॉपर आप कहाँ रहते हो। से मैं बोलता हूँ मैं तो भाई शिवपुरी में, मतलब प्रॉपर शिवपुरी में रहते हो क्या, मतलब आप एक वो निश्चित जगह है। तो प्रॉपर यानी वो एक है। तो प्रॉपर का मतलब होता है खुद का, स्वयं का, व्यक्तिवाचक। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके अंदर जो कैटेगराइज की जाती है, जो डाला जाता है वो ये डाला जाता है दोस्तों कि इसके अंदर आप कोई सिटी का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि पर लिख दिया मैंने शिवपुरी। तो ये क्या है, एक प्रॉपर है, प्रॉपर जगह है। इंडिया लिख दिया मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये क्या है, प्रॉपर आ गया यहाँ पर।
और भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं किसी कंपनी का नाम, से हीरो है उसका भी प्रॉपर नाम है, और यहाँ पर और भी जैसे वीवो है, वीवो, ओप्पो। अब आप समझ गए होंगे कि निजी यानी निजवाचक संज्ञा इसको बोल सकते हैं कि किसी स्कूल का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, तो क्या है वो निजवाचक है, यानी वो स्वयं वो उसका है, वो इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, एक हो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है, यानी उसके जैसा। जैसा कि अगर हम इसमें देखें तो अगर इसमें मोटरसाइकिल लिखें या किसी फोन लिखें तो वो इसमें नहीं, वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉमन मतलब जिसे जिसके जैसे और हो, कॉमन। तो कॉमन नाउन सेकंड नाउन है, कॉमन आ जाती है, ये प्रॉपर नाउन का उदाहरण है, COMMON कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन के अंदर आप कुछ भी चीजें लिखेंगे, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया बॉय, गर्ल, ये कॉमन है, कॉमन नेम है, बिल्कुल है। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फोन, फोन भाई कई कंपनियों के होते हैं फोन, यहाँ पर लिख दिया मैंने विलेज, विलेज, ये किसके उदाहरण आ रहे हैं, कॉमन नाउन पर। बाइक, बस, स्कूल, ये कॉमन है, क्या है ये, कॉमन नाउन आ रहा है। तो इस तरीके से हम कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कॉमन होती है बिल्कुल, मतलब जिस चीज को कोई हर कोई पुकार सके, लेकिन उसका अंदर एक और चीज होती है वो प्रॉपर होती है, लेकिन ये क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया हीरो, हीरो कंपनी का नाम होता है, वीवो कंपनी को, इसमें उसका निजी नाम है। फोन किसके अंदर बनते हैं, कंपनी के अंदर बनते हैं। विलेज किसके अंदर होते हैं, सिटी के अंदर होते हैं, है ना। तो विलेज बहुत सारे हो सकते हैं, विलेज के नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सिटी का नाम, सिटी एक होती है, और भी सिटी होते हैं लेकिन, और देखें इंडिया, है ना, तो इंडिया एक प्रॉपर देश है। ओके, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ कंट्री, कंट्री अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, COUNTRY कंट्री, तो कंट्री क्या हुआ है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन इंडिया क्या है, प्रॉपर आ गया ये। तो कंट्री मतलब बहुत सारी कंट्रियां हैं। तो बहुत सारी चीजें हो वो किस में चली जाती हैं, कॉमन नाउन के उदाहरण में चली जाती हैं। अब नेक्स्ट जो नाउन है उसको हम कर सकते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कह सकते हैं आप, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन तो बहुत ईजी है, जैसे कि मटेरियल नाम से ही आ रहा है, तो इसके अंदर आप सोना चांदी, मैं यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, मिल्क, ये सभी क्या है, मटेरियल है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है दोस्तों, वो एक चीज और है कि जो मटेरियल नाउन है उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, टू टाइप ऑफ कैटेगराइज मटेरियल नाउन। तो पहला उसका आ जाता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब इट कैन बी काउंट, जिनको गिना जा सके, गिना जा सके वो क्या होंगी, काउंटेबल नाउन होंगी। जैसे कि पेन, पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है। चेयर, चेयर को गिना जा सकता है। और भी आप कुछ भी जो आपको लगता है कि इन चीजों को गिना जा सकता है, काउंटेबल है। बॉय, ये क्या है, काउंटेबल है कि कितने बॉय, तो इसको मटेरियल नाउन को टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है। अब अनकाउंटेबल की तरफ चलते हैं। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मीन्स जिनको गिना जा सके, इट कैन नॉट बी काउंटेड। अब इनके अंदर क्या क्या डाला जाता है, तो जिन चीजों को अगर हम गिन नहीं सकते तो उन चीजों को क्या कर सकते हैं, हम तौल सकते हैं। तो तौलने के लिए मतलब इसके अंदर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है भाई, इसका बैट लगाएं, यानी बैट वजन के हिसाब से, मिलीग्राम के हिसाब से वाटर आ जाता है। कोई सा भी, ये आप देख सकते हैं कोई सा अनाज, जैसे कि गेहूं वगैरह, तो व्हीट वगैरह, इनको क्या हो सकता है, इनको नापा जा सकता है ना। मिल्क, है ना,
तो इन चीजों को नापा जा सकता है, उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। तो हम समझ गए यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। अब इसके अलावा जो अगली नाउन आ जाती है वो दोस्तों प्रोपर नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई, मटेरियल नाउन हो गई। इसके अलावा हम अगली नाउन लिखेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक नाउन और है इसमें कलेक्टिव नाउन। तो आप पहले कलेक्टिव को भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्थ में लिख लेता हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? ग्रुप, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मैन, कलेक्शन किसी चीजों चीजों का कलेक्शन, तो वो ग्रुप कहलाता है। जैसे पेयर ऑफ शूज, शूज का जोड़ा, तो वो क्या है? कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन वाली चीजें लिख देता हूँ, किस किस का कलेक्शन होता है। देखो, बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ बनाना को क्या बोलते हैं हम? डजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डजन, दर्जन। तो दर्जन। ऐसे ही स्टूडेंट का ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप बन जाएगा तो क्लास बन जाएगी। तो इसके अंदर आ जाता है क्या? एग्जाम्पल, आर्मी, फैमिली, पुलिस, स्टूडेंट्स, क्लास, हेड, हेड मीन्स पशुओं का झुंड। तो जहां पर भी आपको ग्रुप नजर आए, ग्रुप नजर आए, तो क्या हो जाएगा? वो अपना कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, पुलिस है, मतलब इनका एक ग्रुप होता है, तो वो कलेक्शन में चला जाता है। अब जो लास्ट नाउन है वो हमारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें क्या आ जाता है? हमारे भाव आ जाते हैं, हमारी फीलिंग आ जाती है, हमारे इमोशंस आ जाते हैं। उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाए, इस तरीके से मैंने बोल दिया, भाववाचक संज्ञा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? देखो, आप लिख सकते हो इसके अंदर हैप्पी, है ना। दुख को क्या बोलते हैं दोस्तों? सौरो, यानी दुख होता है। एलस, ब्रेवो, हुर्रे, सैडनेस, सैड जिसको दुख। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? हमारे इमोशन आ रहे हैं, फीलिंग आ रही है ना। तो एंग्री भी इसके अंदर लिख सकते हैं कि एंग्री भी हमारा एक क्या हो सकता है? इमोशन हो सकता है। ANGRY, एंग्री। तो इस तरीके से हमारी जो नाउन टॉपिक है वो हमारी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। अब हम दूसरा वीडियो इसका बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रोनाउन पर दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगला वीडियो आप जरूर देखें, प्रोनाउन के ऊपर होने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।